हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। जो समीकरण दिया है हमें उसका डी का मान ज्ञात करना है, उसका नेचर बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं जो समीकरण दिया हुआ है। हमारा समीकरण दिया हुआ है। इसके बाद हम इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, तो समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारा a b c का मान आएगा। तो a का मान आ गया हमारा 2, b का मान आ गया 1 और c का मान आ गया -1। ठीक है, a b c का मान आएगा इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, तो जो मेरा a b c का मान आया है उसको हम d बराबर b² माइनस 4ac में रखेंगे, क्योंकि हमको विविक्तीकर ही ज्ञात करना है। विविक्तीकर यानी d ज्ञात करना है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे मान रख देंगे तो d का मान है 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 का करेंगे 1 तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस 8 और 1 क्या आ गया 9। तो हमारा 9 आया। तो 9 क्या है, 9 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो d बराबर आ गया मेरा 9, 9 यानी 3 का स्क्वायर यानी ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो हमारा मूल क्या हो जाएंगे, यानी मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। जब हमारा d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो हमारी मूल्य की प्रकृति होगी, वो हमारे क्या होंगे, वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि समीकरण दे दिया गया रहेगा, उसका विविक्तीकर d निकालना होगा और इसकी मूलों की प्रकृति बतानी होगी। तो हम d का मान निकालेंगे और फिर देखेंगे जो d है 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो मेरा d का मान यहाँ पर मेरा 0 से बड़ा आया, इसलिए हमारा मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न। ठीक है, प्रश्न है द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, मूल यानी जो भी समीकरण है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या उसका मान आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण लिख लेते हैं, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ये मेरा समीकरण है। अब इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, समीकरण की तुलना ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो मेरा abc का मान आएगा, तो a बराबर क्या आएगा 9, b बराबर आएगा 7 तथा c बराबर आएगा -2। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या याद करते हैं, विविक्तीकर। क्या बोला है, मूल वास्तविक है, यानी इसमें बताया है कि इसमें दे दिया है कि मूल हमारे वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो d का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा। अगर d का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा। ठीक है, तो देखते हैं कि d का मान 0 से बड़ा आता है या छोटा आता है, क्या आता है d का मान। ठीक है, तो हम विविक्तीकर d मेरा क्या है, b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो हम मान रख देंगे b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 9 इंटू c का मान है -2। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 लिख दिए, माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस हो गया प्लस
ये 9 4 9 जा 36, और 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ये 121। ठीक है, 1 to 1, तो 1 to 1 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 11 मेरा क्या आया ग्रेटर देन 0, डी का मान क्या आ गया मेरा ग्रेटर देन 0, यानी इसके मूल क्या आ गए वास्तविक। प्रश्न जो कह रहा था कि इसके मूल वास्तविक हैं, तो इसके मूल क्या आ गए हमारे वास्तविक आ गए। फिर अब हम क्या करेंगे इसके मूल ज्ञात करने हैं, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम द्विघात सूत्र लगाएंगे। इसमें लिखा भी है मूलों की प्रकृति, मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम द्विघात सूत्र से इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या बराबर होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। द्विघात सूत्र यानी सीधाचार सूत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रख लेते हैं -b यानी -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का मान हमने क्या निकाला है यहाँ पे 11। ठीक है, 11, तो रूट में 11 का स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे 121 भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा -7 प्लस माइनस ये ये और ये स्क्वायर को 2 से कट जाएगा, तो मेरा क्या आएगा 11 अपॉन 2a। a का मान है 9। ठीक है, ठीक है, ये तो सबको समझ में आता है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं चाहे तो -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का मान है 1 to 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 9। ठीक है, इसको या तो ये लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। ठीक है, मेरा इतना आ गया। तो अब इसके बाद क्या करते थे, एक बार प्लस लेते थे और एक बार माइनस लेते थे। ठीक है, तो x बराबर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो प्लस 11 अपॉन 18, तो मेरा क्या आएगा 4 अपॉन 18 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2/9। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 2/9। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं -11/18 लेते हैं -7 -11/18, तो हमारा आ जाएगा -18/18 इक्वल टू -1। तो हमारे मूल क्या आ गए x बराबर -2/9 तथा x बराबर -1। ये हमारे क्या आ गए मूल आ गए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः मूल बराबर x बराबर 2/9 तथा x बराबर -1। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर उसके मूल वास्तविक हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे मूल वास्तविक है या नहीं। तो इसके पहले हमने d का मान निकाला। ठीक है, d का मान निकालने के लिए हम जो समीकरण मेरा दिया हुआ था उससे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना किए। तुलना करने पर हमारा ए बी सी की मान आया, ए बी सी की वैल्यू आई। फिर उस वैल्यू को हम डी स्क्वायर -4ac में रखें, तो हम क्या देखते हैं हमारा डी जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी इसके मूल क्या है वास्तविक है। ठीक है, तो अब हम द्विघात सूत्र से इस समीकरण का हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र लिखेंगे और उसमें ए बी सी का मान रखेंगे। x का मान आया x बराबर -7 प्लस -11/18। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो x बराबर मेरा हो गया -7 प्लस 11/18, तो x की वैल्यू हो गई 2/9। फिर नेगेटिव लिया तो x की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो हमारे समीकरण के मूल क्या आ गए x बराबर 2/9 तथा x इक्वल टू -1। ठीक है, समीकरण के मूल क्या आ गए x इक्वल टू 2/9
तथा x इक्वल टू -1। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा।